पुरुष मांग भरने लग जाए, मैं तो देखो भरा हूँ, आप अपने पति से बोलिए वो भी मांग भरे आपके नाम की, मैं तो भरा हूँ। ये कैसी भाषा है, ये मतलब मैं आपको कैसा माँ कहूँ तरीका तो है, वाह। ये कैसी तमीज है? मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तुम्हें शर्म है कुछ? लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते हैं? आप अपने को बहुत ज्ञानी कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, आप तरह तमाम तरीके के आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। तय कर लेंगे किसका चरित्र कैसा है? जितना तय कर सकते उतना तो कर ही लेंगे। आप तय करेंगे? हाँ, हम तय करेंगे, सब हम तय करेंगे, हम कर लेंगे सब कुछ। बहुत गलतफहमी आपने अपने बारे में पाली। हाँ, आप कैसी कैसी बातें करते हैं? आप धर्म, मुझे लगता है कि आप सनातन के सबसे बड़े अपराधी हैं, आप सनातन का सबसे ज्यादा अनादर करते हैं। केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहाँ नारी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, कामाख्या, देवी को अर्थात नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। आप कहते पहले हैं पूरी कि बात सुन लें। नारी का सम्मान सनातन में इतना है कि भगवान की तरह हम लोग पूजते हैं। अन्य मजहब पंथों में कहीं नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, ये सनातन की विशेषता है। अब नेक्स्ट फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ कुछ विशेष आपका जिसे कहे दोहरापन, रवैया दोहरापन है। और मैं इसलिए कह रही हूँ ये सवाल कि आप कहते हैं कि साहब पत्नी को पैर दबाने चाहिए, महिलाओं को सिंदूर भरना चाहिए, तो सारे नियम क्या महिलाओं के लिए ही, अनिरुद्धाचार्य के लिए? क्या पुरुष मांग भरने लग जाए, मैं तो देखो भरा हूँ, आप अपने पति से बोलिए वो भी मांग भरे आपके नाम की, मैं तो भरा हूँ। मेरे पति मुझ पे मत पर्सनल होइए अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन जब आप सारे पतियों से आप बोलिए, जब आप बोलिए, अपील कीजिए कि सारे पति मांग भरो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है अनिरुद्धाचार्य मुसलमानों जी के के प्रति मन में? नफरत नहीं है, मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है। क्या मुसलमानों ने एक दीपू को जला नहीं दिया बांग्लादेश में? मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत, सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। बोलिए कि हाँ मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं तो लिया? फिर कौन जिम्मेदार है? आप दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है? एक मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी यहाँ मुसलमानों इस की है। देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? करने वाली अभी हमारे देश में पुलवामा है, पहलगाम में धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ तो क्यों? मतलब हिंदुओं से नफरत थी तब ना आपको हिंदू है ठा कर वो दिया। आतंकवादी थे, आप आतंकवादी हैं। उनको मतलब नफरत थी। आतंकवादी के खिलाफ उनको बात करें तो नफरत हम आतंकवादी थी। नहीं, आतंकवादी वाली बात तो आप कर रही हैं, आप समझ नहीं क्योंकि रहे आप आतंकवादियों के पक्ष में बोल रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ आप जा रही हैं। अनिरुद्धाचार्य जी अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी थे। उन्होंने अगर धर्म पूछ के मारा तो उनका कोई धर्म नहीं, वो आतंकवादी थे। वो आतंकवादी थे कि नहीं? वो है आतंकवादी। तो फिर कहिए ना बांग्लादेश आतंकवादी है, क्यों डर रही हैं आप कहने में? मुझे क्यों कहना है बांग्लादेश? ये तो हमारी सरकार का, ये हमारी बांग्लादेश सरकार आपका रिश्ता है। आप कहीं बांग्लादेश आतंकवाद से पूरा भरा पड़ा है, बोलिए क्यों आपको दिक्कत हो रही है? मुझे क्यों दिक्कत होगी? तो कहिए, मैं तो सवाल पूछूंगी। कहिए कि बांग्लादेश आतंकवादी मैं किसी भी देश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मेरा ये काम ही नहीं है। जिसका काम है वो करेगा। अनिरुद्धाचार्य को आतंकवादी कह देंगे? नहीं, मैं अभी आपने बोला। अरे नहीं बोला, आप शब्द पकड़ रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप ये उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी है। तो क्या आप ये देश के हिंदू से भी यही उम्मीद करते हैं और यही कहते हैं? हनुमान जी की सिद्धांत पे चलिए। हनुमान चालीसा पढ़ती हैं आप? बिल्कुल पढ़ती हूँ। सुंदरकांड पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के लोगों ने हनुमान जी को मारा, पर हनुमान जी नहीं मारा। तो रावण बोला क्यों मारा? तो हनुमान जी बोले कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। सुन रावण, मैंने नहीं मारा किसी को, तेरे लोगों ने मारा तो मैंने भी मारा, तो जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। इस देश को गांधी का देश मानते हैं कि नहीं? गांधी का देश, गांधी याद है आपको जिन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम याद नहीं है आपको? क्यों नहीं याद है? कहाँ आपने बोला? अरे जिक्र आयत था तो मैं बोलती। अभी आपने क्योंकि अभी आपने कहा अहिंसा की बात हुई। सही पकड़े हैं अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार। क्या आप सनातन के ठेकेदार? क्या आप लड़की लड़कों के बीच में कोई भी रिश्ता बनेगा तो क्या आप ठेकेदार? ठेकेदार, बिल्कुल ठेकेदार। जितना हमारा विभाग है, जितना हम समझा सकते हैं उतने लोगों का हम ठेका लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हर चीज के लिए एक नियम लगा देते हैं, वाइफ और पत्नी, माँ और माता, पापा पिता, मतलब माँ और माता नहीं, मम्मी। हाँ देखो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपका काम भी मैं कर रहा हूँ। हाँ। मम्मी और माँ, मम्मी जो है ना, ये हमारा कल्चर नहीं है। आज के 100 साल 70 साल 60 साल पहले कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। आपके पिताजी हैं अभी? हाँ है। वो अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं।
आपके पिताजी को नहीं पता कि आप वो क्या अपनी माँ को मम्मी क्या बोलते। नहीं मम्मी नहीं बोलते होंगे, आपके पिताजी मम्मी नहीं बोलते होंगे। देखिए, शर्त लगा लीजिए मेरे से। आप मुझसे शर्त लगा लीजिए। अनिरुद्धाचार्य जी, जो बच्चे पढ़ लिख कर शहरों में आ गए हैं, उनकी मम्मी भाषा क्यों पर बोलना इंग्लिश, है? उनकी ये भाषा मम्मी का पर- मतलब क्या होता है? चलिए आप बताइए मम्मी नहीं, अब आप मम्मी और मम्मी में कंफ्यूज कर रहे अरे हैं। वो अपभ्रंश है, मेरी वो बहन मम्मी मेरी है, माँ वो अपभ्रंश मम्मी है। शब्द है। आप मम्मी, कहाँ से आया? मम्मी कहाँ से आया? माँ, मम्मा, माँ? मम्मा, नहीं मम्मा से नहीं आया मम्मी। क्यों मामा? नहीं मामा आया। से मम्मा आया? मम्मी अम्मी से मम्मी आया है। मतलब आप हर चीज में सही हैं। हाँ हम सही है। अम्मी से मम्मी या मम्मी क्यों बोला? माँ बोलिए, माँ मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करें मायने माँ बदल से माँ जाते का हैं? हाँ बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में लड़के क्या वो मम्मी क्योंकि कहाँ वो हो? मम्मी से आया मम्मी है। मतलब मरी हुई। क्योंकि वो मुसलमानों के धर्म से आया क्यों है। लेना मुसलमानों की भाषा जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं तो? लेकिन आप प्रेम में भी भाषा ढूंढ लेते हैं। आप प्रेम को भी कह देते हैं कि साहब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम गलत प्रेम है, सिर्फ पति पत्नी का प्रेम ही पवित्र प्रेम है। मतलब ये मेरी तो समझ से परे है। फिर आप पत्नी हैं, अपने पति के लिए ईमानदार हैं। अब पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू इलू खेल रहा है, फिर उसके साथ खेला, ये धर्म है? आप बताइए, ये धर्म है? कोई स्त्री अपने पति के साथ धोखा दे रही है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देके पराई औरत के संग इलू इलू चल रहा है? आप बताओ, सही मानते हैं आप? नहीं बताइए, सही है गलत है? ये गलत है ये। हाँ, वही हम भी लेकिन कह रहे सबकी हैं। परिभाषा सही गलत की अब तय उस खुद को हम भी करनी वही है कह ना। रहे हैं, हमारी बात भी वही है, आप आपकी बात वही है। मॉरल पुलिसिंग आप समझते हैं? एक नहीं शब्द? समझते, आप बताइए, समझाइए मेरे को। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है अपनी जिंदगी को जीने की, और ये अधिकार हमें संविधान भी देता है। मतलब आप ये अपने पति के अनिरुद्ध- होते हुए पराई औरत से, पराई पुरुष ये से? नहीं, मुझे गलत लगता है, मैं नहीं करती, आपको गलत लगता है, आप नहीं करते, ये तो अपनी अपनी सबकी सोच है। गलत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते भाई हैं? गलत को गलत ये नहीं अधिकार कहना। कहाँ से आया हाँ, आपके गलत को पास? गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, हाँ, बाकी हम किसी को यहाँ धर्म नहीं पता है। ठेकेदार हैं हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूस लीजिए अपने कानों में, मत सुनिए। मतलब आप कुछ भी कहेंगे? कुछ भी नहीं, जो धर्म है वो कहेंगे। आप अपने को बहुत ज्ञानी कह रहे हैं, मुझे नहीं, कह रहे हैं कि कह रहे मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप तमाम तरीके के आरोप मुझ पे ये लगा रहे बताइए, हैं। संविधान लेकिन कहाँ मैं था? तो आपको- कश्मीर से हिंदू मैं को दे आपको देगा, एक उत्तर दीजिए। नहीं है मैं उत्तर? आपको- नहीं उत्तर? मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए, मैं कड़वा कड़वा सच बताइए, आपको तीखा ये बताइए। बताना चाहती हूँ कि जो जेंजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। है? पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। इंस्टाग्राम पे ओके बाबा का मतलब होता है प्यारा। ये सीरियस नहीं लेता, ये कहाँ से ढूंढ लिया आप? मीनिंग क्यों? आप ओके मतलब प्यारा होता है, पूछिए जैन जी से पर आप। आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है कोई बाबा। बात नहीं। इंस्टाग्राम पे आप जिस तरीके की रीलें अपनी खुद वायरल कराते कोई हैं, आपको बात सीरियसली नहीं लिया जाता है। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? बिना सीरियस लिए हम माताओं की सेवा से संतुष्ट हैं। आप सीरियस लो मत लो, लेकिन आपके बेटे से बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सीरियस मत लो, जितने आपके दर्शक हैं उनमें से अधिकांश बेटों से बढ़िया काम ये दास कर रहा है। सीरियस मत लो। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत बांट देते हैं। क्या करें साहब? सबका चरित्र- राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। राम जैसे चरित्रवानों के देश में रह के चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाए तो क्या कैरेक्टर लेस का आप सर्टिफिकेट बांटा जाए? तय कर लेंगे किसका चरित्र कैसा है। जितना तय कर सकते उतना तो कर ही लेंगे। सबको पानी नहीं पिला सकते, पर 4 लोगों की सेवा कर पाते पर हैं। आप 4 किसी की बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती नहीं आप करते। अपमान करते हैं, भाषा की निरंकुशता। अच्छा, आप लोग उल्टा सीधा बोलते हैं मेरे को, तब आप मेरा सम्मान करते हैं, और मैं आपको सही बात बोल दूं तो मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। आप पाप कर रहे हैं कि नहीं ये बताइए। जब आप मेरा अपमान करते हैं, मेरा दिल दुखाते हैं, तो ये पुण्य है कि पाप है ये बताइए। ये देखो पाप नहीं है, क्योंकि हमने आपका दिल नहीं, हमने आपको माँ कहा और आपने मेरे से माँ कहने का अधिकार छीन लिया, ये आपने पाप कर नहीं, दिया। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मेरा अपमान लगातार कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे ये अधिकार दे दूंगी? नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले शुरुआत क्या कि हमारे सनातन में नारी को भगवान माना जाता है। इस देश में दुनिया में वैश्यालय क्यों चल रहे हैं? सारे महिलाओं का ही अपराध है, पुरुष तो एकदम दूध के धुले हैं। देखो वैश्याएं जो है वो, यदि समाज में जो लड़के भटक रहे हैं, जो पुरुष भटक रहे हैं, यदि उन्हें अपनी ओर ना आकर्षित करें तो समाज के कुछ पुरुष तो नारियों को जीने ना देंगे, चलते फिरते परेशान कर डालेंगे। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर हर युग में वैश्याओं की परंपरा रही है। हमारे यहाँ वैश्याओं के उद्धार की बात भी लिखी है। फिर महिलाओं के कपड़ों से क्यों ऐतराज होता है अनिरुद्धाचार्य जी को? मैं फिर अगर आपकी नजर खराब है, आपकी नीयत खराब है, तो मेरे कपड़ों में क्यों कमी खोज रहे हैं आप? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने आपको एक बात कही कि देखो कपड़ों का दोष नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि यदि मैं आपको देवी मानता हूँ तो आपको देवी की मर्यादा में रहना पड़ेगा। समझो मैं क्या किस गहराई की बात, आप ऊपर की बात कर रहे हैं, उथली बात कर रहे हैं, मैं गहरी बात कर आप रहा हूं। बार बार अपमान कर रहे हैं सिर्फ। फिर अपमान क्या करें? गहरी बात यह है कि मैं आपको देवी कह रहा हूँ तो आप देवी की मर्यादा में रहें। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बॉलीवुड के तमाम उन लोगों की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों को एंटरटेन किया है, उनका मनोरंजन किया है, उनको एक जिसे कहा जाए कि आदमी जब बहुत परेशान होता है एक अच्छा साधन मनोरंजन का दिया है। आप उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठा देते हैं। आप एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो में, लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के ऊपर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। तो अनिरुद्धाचार्य क्या अपने को भगवान मानने लगे हैं? जो लोग दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेच रहे हैं, मोबाइल पे जुआ ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, क्या ये देश के शुभचिंतक हो सकते हैं? आप बताइए, आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए, सही है? गलत है। फिर तो गुटखा बेचने वाले सही कैसे हो सकते? गुटखा तो ये खाने तो- वाला ये तो गलत आप है। सरकार से कहिए ना, सरकार सरकार से गुटखा आप भी तो बेचना मैडम बंद पूछिए, करेगी। मेरी माँ उनसे बॉलीवुड वालों से क्यों नहीं पूछती भैया गुटखा क्यों बेच रहे हो, खाने को घर में रोटी नहीं मिल रही है क्या? इससे पैसा मिल रहा है, दूसरा काम कर लो, ठेला लगा लो सब्जी का। इससे बांग्लादेश प्रेम कहाँ से उमड़ क्यों? गया? भारत का पैसा कमा के आप बांग्लादेश क्रिकेटरों को दे रहे हैं,
निकाल तो दिया क्रिकेटर को। कहने पे निकाला, वरना प्रेम तो दिल तो नहीं धक 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 धड़क रहा था। आप तय करेंगे। हाँ, हम तय करेंगे, सब हम तय करेंगे। आप लोग कुछ मत करिए, सब हम तय कर लेंगे। न्यूज वाले कुछ ना करें, हम कर लेंगे सब कुछ। बहुत गलतफहमी आपने अपने बारे में पाली। हाँ, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? गुटखा खाने वालों पे आपने सवाल नहीं पूछा। हमने गुटखा खाने वालों का विरोध किया, सवाल आके खड़ा कर दिया। तो ये पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे, भारत को बेचना पड़े बेच देंगे पैसे के लिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि पैसे के लिए करते हैं। पैसे के लिए क्रिकेटर खरीद लेंगे, आतंकवादियों को खरीद लेंगे, पाकिस्तान को खरीद लेंगे। अपनी कथाओं में भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं और वो गुटखा बेचे मर्यादा बनी है। हम बोले कि ना बेचो तो मर्यादा टूट गई। ज्यादा पैसे का चंदा मिले, किसको? आपको चंदा आपने कितना दे दिया मेरे को? मेरे देने से क्या? बस आपने दिया कुछ नहीं, बात है 100 लाख रुपए की कर ली। आप इतनी ऐसी बातें कर रहे हैं ना अजीबोगरीब कि मेरे एकदम मतलब मैं इस पे कोई सर्वे नहीं करना चाहती। आपको स्त्रियों के रूप से परेशानी है, आप सीता और द्रौपदी का जिक्र कर देते हैं कि वो सुंदर थी, रूपवान थी। क्या पुरुष रूपवान नहीं होते? स्त्रियों का रूप जो है वो उनके लिए दिक्कत का विषय, पुरुषों का रूप कोई दिक्कत का विषय नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप कैसी कैसी बातें करते हैं? आप धर्म, मुझे लगता है कि आप सनातन के सबसे बड़े अपराधी हैं। आप सनातन का सबसे ज्यादा अनादर करते हैं। सही है, सही है, सही है। माताओं की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, गुटखा खाने से मना करना, यही तो अपराध है मेरा। मैं गुटखा खाने से मना क्यों कर रहा हूँ? सीता और द्रौपदी का क्या ये अपराध है कि वो रूपवान थी? भाई अति रूपेण चाणक्य नीति पढ़ लिया करिए ना, क्यों नहीं आप पढ़ते? भगवान, आप कहते हैं आपको हिंदू धर्म पूरा समझ में आता है, आपने तमाम मुझे चौपाइयां सुना दी। आप भगवान शिव को साला कह देते हैं, श्री कृष्ण का। आप कुछ भी ज्ञान, कहाँ? कौन सी वीडियो आपने देख ली? आप ज्यादा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, झूठ ना बोलिए, झूठ आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप इस आपका तरीके धर्म की कौन सा बातें, है? मेरा हिंदू धर्म है, हिंदू सनातन धर्म धर्म है। बताइए, मूलतः हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है बताइए। यहाँ पे मैं कोई आपको आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी तो हूँ। मैं मैं क्या सवाल का जवाब दूं आपको? अनिरुद्धाचार्य जी, क्योंकि आप ऐसी बातें कह के मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। मतलब गुटखा खाने से मना कर रहे हैं तो भ्रमित कर रहे हैं, और जो गुटखा खाने का बोल रहे हैं वो अच्छा शिव मार जी को दिखा रहे कृष्ण का साला मत कहिए। नहीं, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। बयान ये है कि साहब महिलाओं की जो शादी की आयु होती है वो तो 14 साल होती है। ये आप ही तय पहले कर देंगे होती सब थी, कुछ। आपने पूरा इंटरव्यू सुना नहीं? उसमें ये बोला मैंने, पहले 14 साल में विवाह हो जाता था। मैंने ये नहीं बोला कि आप अपनी बेटी का ब्याह 14 साल में कर दो। मैं बोला कि मैं बाल विवाह का विरोधी हूँ। उसी 5 मिनट की वीडियो में सब कुछ है। आप कहते हैं कि धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ज्योतिबा फूले का एक बयान बताना चाहती हूँ, उनकी एक कही हुई बात बताना चाहती हूँ। वो कहते थे, और आप उनको भी मानते होंगे, बड़े शख्सियत हमारे देश के रहे हैं। वो ये कहते थे कि जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो अंधविश्वास फैलता है, जब स्कूल की घंटियां बजती हैं तो विज्ञान फैलता है। स्कूल की घंटियां भी बजनी चाहिए। पर मुझे बताइए, आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ? गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा था गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, आपने स्टडी की आपने नहीं। तो अभी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा, 10वीं में नहीं गया होऊंगा? मतलब नहीं, तो आपकी क्या कहीं चाहते हैं? बात आप लोग कह रही को प्रसिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल भी। आप कथावाचक हैं, कथावाचक को तो लोग आप अपना मेरे को- आइडियल मानते हैं। आप मेरे को 1 किलो रबड़ी लेकिन रोज मेरे दिया करिए। फॉलोअर्स बढ़े, सुनिए, मेरे मुझे दान मिले, मुझे पैसा है, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगा और वायरल होऊंगा और जेनजी के बीच में पहुंचूंगा।